इस वजह से काली का मंदिर और भैरव मंदिर, एक मंदिर है जो मैं रेगुलर जाती हूँ, मुझे 3-4 महीने हो गए और वहाँ मुझे महीने में एक बार ही जाना ही होता है। मैं अभी नहीं बताऊंगी उस मंदिर के बारे में, 6 महीने हो गए, शायद मैं कभी बताऊंगी भी नहीं इस मंदिर के बारे में। उस मंदिर को कोई जानता भी नहीं है, और वो देवी देवताओं में नॉर्मल जैसे होते हैं ना, मेरे भोलेनाथ ये वो मंदिर ही है, तो वो है नहीं ऐसा मंदिर ना। और मैं महीने में एक बार ही जाती हूँ, और वो वहाँ ऐसा मंदिर है कि अगर आपने पाँव रखा है और अगर आपने उनसे कुछ मांगा है, और ऐसा नहीं है कि वो आपको मिला नहीं है, आपको मिला नहीं है, ठीक है, तो पूरी हुई है। अब मैंने कहा ना बड़ी मजबूर होके कि अब किसी ने मुझे बचाने के लिए कैसे किया। सबसे बड़ी बात है कि सामना नहीं हुआ, क्योंकि देखो बहुत गलत हो जाए, अगर जो भी है सामने आओ, बात करो। कल कुछ गलत होगा तो मुझे नहीं कहोगे, आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि आपको भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बच्चे लपेटे में आया है ना इस टाइम, तो आपके घर में भी कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत मैंने कहा ना मेरे ऊपर हो रहा है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। अकेला कर दो, रिश्तेदारियों में न जाओ, मैं इतनी, जैसे होता है ना शादी होगी, जिसने भी ये कर्म कांड किया ना अब तो निकल गया। जैसे होता है ना शादियों में जाना, तैयार होना, ये करना, बहुत शौक था। चलो जो हुआ, अब जो हो गया सो हो गया। अब जिसने कर दिया, अब इस जन्म में हमारी बारी थी, अगले जन्म में क्या, इसी जन्म में तुम्हारी बारी होगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि जो तकलीफ तुम काटोगे जिसने मुझे दी है, मैं कहती हूँ तुम काट नहीं सकते जो तकलीफ तुम्हें मिलने वाली है, जो चीखें तुम्हारी निकलने वाली है ना। एक बारी को आके पता है इंसान यही कहेंगे घर वाले कि इसको इंजेक्शन लगा के मार दो, तुम्हारी वो हालत होने वाली है। इसीलिए किसी को इतना मजबूर मत कर दो कि वो कुछ ऐसा मांग ले या ऐसा कर दे कि आप उससे बच नहीं सकते। और ठाकुर जी करूं, मैं हमेशा मांगती हूँ कि जो भी इंसान है उसकी उम्र 100 साल की करे, क्योंकि 100 साल की उम्र में अगर आपको कुछ ऐसी तकलीफें हैं, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, सोचो। क्योंकि जवानी का शरीर आप झेल सकते हो, बुढ़ापे के शरीर में आप अपने बुरे कर्म जो आपको मिलते हैं वो नहीं दोगे। तो मैं ऊपर वाले से मांगती हूँ कि उसकी 100 साल की उम्र हो और वो जितना कर सकता है। मुझे कहते हैं ना मत बताया करो, ये करो ना, मैं जान के बताती हूँ, क्योंकि वो अच्छा है तो करेगा नहीं, वो जलन के कारण मेरा बुरा ही बुरा करेगा। औरत है, आदमी है, जो भी है, तो उसके कर्म में जाएगा, क्योंकि इसी जन्म में काटना है। आप सोचो ना अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में काटना है। जवानी में कुछ भी होता है ना, तकलीफ होती है, बीमारी हारी कुछ भी है ना, आप बर्दाश्त करते हो। 50-60 साल के बाद अगर आपको कुछ भी हुआ, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आपका शरीर बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका शरीर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और मुझे यही चाहिए कि निकालो, उसको करने दो और मुझे सहने की शक्ति दो, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ेगी ना, वो अपनी एज से बढ़ता, हर साल उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। अगर मैं 50 या 60 साल के बाद उसे वो तकलीफ होगी, जो उसने जितने भी कर्म करे हैं उसे झेलने पड़ेंगे, उसे झेलने पड़ेंगे। तो सोचो, जो दर्द आपने लोगों ने मुझे दिया है वो दर्द कैसे झेलो। मेरा तो तरीका ही अलग है ना, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे देख के, मेरी बोली से, क्योंकि नॉर्मल इंसानों वाली बात नहीं करती हूँ। जो मैं बोलती हूँ कि इसे इस तरह से मिलनी चाहिए, इस तरह से, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात, मेरा एटीट्यूड नहीं कहेंगे, मेरे हाव भाव, मेरे मुंह से निकली हुई बात, कि इस तरह कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करता, जबकि मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है।